हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। ऑलमोस्ट ये साल खत्म होने को है, तो शायद नए साल को लेके काफी कुछ प्लानिंग बहुत लोग कर रहे हैं। उसमें से लव रिलेशनशिप को किसी स्पेसिफिक एक मकाम तक ले जाने के बारे में भी कुछ लोग सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे आज ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, यही जानेंगे हम इस रीडिंग से। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस बैठे बैठे काफी ज्यादा रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे काफी सारे फूल खिले हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्सन के जज्बात को। तो थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट शायद उनको मिला है और उस वक्त में ये आपके साथ कुछ रोमांटिक बातें इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब ख्याली पुलाव थोड़े से पकाए जा रहे हैं। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी कि इन्हें पता है कि इनका नेचर अलग है और आपका नेचर अलग है। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के हाथ में ये सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कि इसको अगर गुस्सा आ गया तो फिर इसके गुस्से को ये पर्सन भी संभाल नहीं पाएगा। तो वैसे ही शायद अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा, मतलब फ्लर्टिशियस थोड़ी सी एनर्जी है जिसमें शायद आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके गुस्से को याद कर रहे कि अगर इन केस आपको गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे आपको। मतलब रोमांटिकली तो सोच रहे हैं लेकिन फ्लर्टिशियस भी एनर्जी है, मतलब जस्ट हाय हेलो, उससे भी ज्यादा कुछ फ्लर्ट करना चाहते हैं। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये पर्सन अपनी तरफ से ताकत लगा के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इस बुल को। वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर इन केस उन्होंने जो भी एक्शन ऐसी की, मतलब थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर अगर उनकी तरफ से रहा, तो फिर आपके गुस्से को वो कैसे संभाल पाएंगे, यानी कि उस गुस्से को संभालने के बारे में सोच रहे हैं। फिर 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए पैशन है और आपके दिल में भी इनके लिए पैशन है, लेकिन दोनों अपने अपने तरह से यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपका पैशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, इस पर्सन का पैशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, लेकिन मंजिल अगर दोनों की एक ही है तो फिर हर्जी क्या है, दोनों मिल बांट के जैसे यहाँ पे ये सफर तय करें। तो इस सफर के बारे में सोच रहे, यानी कि आपके साथ एक रोमांटिक पैशनेट जर्नी किस तरह से एडवेंचरस हो सकती है, इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये कार्ड डेविल का है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सेक्सुअल थॉट्स कुछ हद से ज्यादा ही हैं, यानी कि जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि कुछ जज्बात ऐसे हैं जिनको शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे कुछ ख्यालात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। और उन्हें लगता है कि आप दोनों भी इस रास्ते पे निकल पड़े हैं जहाँ पे पैशन आप दोनों के भी दिलो दिमाग में एक दूसरे के लिए है। तो उस पैशन को लेके ये सोच रहे हैं। और जैसा कि ये फाइनल कार्ड है द मैजिशियन का, तो मैनिफेस्टेशन शायद काफी ज्यादा जोर शोर से चल रहा है इनकी तरफ से। जैसे यहाँ पे सॉर्ड भी है, पेंटेकल भी है, बैंड भी है, कप भी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उनके सामने वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हो जो उन्हें चाहिए। यानी कि प्यार एक्सप्रेस करने के लिए अगर वो सोचे तो आपने भी उनका वो प्यार का कप लेना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन करना चाहिए तो जैसे यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड के हाथ में भी सॉर्ड है, लेकिन ये झगड़ा करने की बजाय इसने अच्छी तरह से कुछ प्यारी बातें करनी चाहिए
और ये स्टार कार्ड बताता है कि विश अगर इनकी भी है आपके साथ एक रोमांटिक जर्नी कंटिन्यू करने की, तो आपकी भी होनी चाहिए। ऐसी कई तरह की बातों के बारे में ये सोच रहे हैं और उस बात को लेके मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर ये कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये कितना रंग ला रहा है, या फिर उन्हें क्या एहसास हो रहा है कि दिन ब दिन ये मैनिफेस्टेशन की वजह से आप दोनों और भी एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, या फिर सिर्फ ये अकेले पर्सन ही है जो आपके बारे में इस तरह से सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। अब देखते हैं ओरेकल हमें क्या बताता है। फॉलो योर ओन रूल्स। तो ये पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर इन्हें लगता है कि फ्लर्ट करना सही है तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस बनना चाहते हैं, यानी कि भले ही इन्होंने आपको कह दिया है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करती हैं, फिर भी वो अपने तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली वो आपका साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन रूल्स सिर्फ उनके चलेंगे। मतलब अगर उनका मन है तो उनके मर्जी के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। बी काइंड, बी वाइज। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है, उन्हें लगता है कि काइंड भी होने की जरूरत है और वाइज भी, यानी कि सोच समझ के अगर आपके सामने वो अपने जज्बात रखे, जहाँ पे आपको भी एहसास हो कि हाँ ये पर्सन भी सच में उतना काइंड हार्टेड है या फिर उतना प्यारा है, तो ये बात अगर समझ में आए आपके और इन्होंने आपको उस तरह से ये बातें फील करवाई, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जस्ट डू इट। तो ये कार्ड भी वही बताता है, फ्लर्ट करने के मूड में आज ये पर्सन बहुत ज्यादा है और उन्हें ऐसा लगता है जस्ट डू इट। अगर मन कर रहा है, मेरा दिल ऐसे एनर्जी में आज आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उन्हें लगता है जस्ट डू इट। फ्लर्ट करना है तो कर सकते हैं, इसमें ज्यादा गुस्सा आने की बात क्या है। इस तरह की एनर्जी में ये सोच रहे हैं। राइट और रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, ये इस पर्सन को सोचना ही नहीं है। बस मेरा मन कर रहा है, मुझे उस तरीके से अगर आपसे कनेक्ट होना है तो मैं उसी तरीके से कनेक्ट होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा पैशनेट थॉट है, उन्हें लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ऐसे ही जज्बात है और जो फ्यूचर ये इमेजिन कर रहे हैं, ऑब्वियसली शादी से जुड़ी ये सब बातें हैं। आपके साथ काफी ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल थॉट्स भी उनके दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा हावी वो फील कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे फ्यूचर को शेप देने के लिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि साल खत्म होने को है और कुछ लोग शादी ब्याह को लेके भी या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके इस रिलेशनशिप को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी काफी कुछ सोच रहे हैं और यहाँ पे यही बात हो रही है। नेक्स्ट है यू हैव द स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला ही था, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन की हिम्मत को। तो अगर इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ इस रिश्ते में इस हद तक उन्हें जुट जाना है, यानी कि इस रोमांटिक कनेक्शन को इस तरह से उन्हें आगे ले जाना है, जिसके लिए शायद वो आपसे शादी के बारे में भी सीरियसली पूछ सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर वो हिम्मत है कि डायरेक्टली वो आपको बता दे कि अब मैं इस दूरियों को फेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। उनका हाल अगर बुरा हो रहा है आपके बारे में दिन रात सोच सोच के, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा किंग ऑफ कप के कार्ड में, तो ये पर्सन अगर काफी ज्यादा रोमांटिकली सिर्फ सोच ही रहे हैं और वो एक्शन चाहते हैं, एक्शन क्या है, तो बिल्कुल इसके नीचे ये कार्ड आया था, इस तरह की एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते, तो उन्हें लगता है कि अब बस वक्त है एक्शन लेने का। और जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया था और उसके ऊपर सीधा ये था क्वीन ऑफ सॉर्ड का, तो वो आपकी तरफ से भी शायद ऐसी कुछ बातें चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा ओपन अप होके अपने जज्बात उनके सामने रिवील करें। और फाइनल कार्ड है फोकस योरसेल्फ। तो राइट नाउ ये आपसे भी ज्यादा अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के जज्बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद चाहते हैं कुछ पाना, कुछ हासिल करना। और ये क्या हो सकता है, ये आपका प्यार है, आपके साथ इस रिश्ते में हमेशा के लिए जुड़ना है और इस तरह से आपसे कनेक्ट होने के लिए शायद ये दिन रात सोचते रहते हैं। और इनका फोकस ही इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बिना
ये हैप्पीनेस उन्हें नहीं मिल सकता और शायद इसी हैप्पीनेस को लेके आज ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। ये था आज का रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।